बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो कहते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त परवरिश करता है बरसों। कुछ ऐसे ही मामलात चल रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, असल में इन्हें लाया गया नहीं है, इन्हें अपने ओहदे से हटाया गया है। और एक वीडियो सबूत मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस सबूत में साफ आप ये देख सकेंगे कि एक बड़ी जो साजिश है वो हुई और इस साजिश के तहत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हटाया गया। और हटाने का एक ही तरीका था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए। अब मामला ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी इस साजिश का हिस्सा थे। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ना सिर्फ इतना बल्कि इससे भी बड़ी खौफनाक खबर आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त हो रहा है। सीनियर जजेस को सुपरसीड किया जा रहा है और चीफ जस्टिस जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, इनके बाद होता तो ये है कि इनके बाद जो सीनियर जज थे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाना था। तो अब ये है कि उनको भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा। तो ये क्या मामला किया जा रहा है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस सारी सूरत हाल में 5 जजेस बागी हो गए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से मुंह मोड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं जी, सबूत के तौर पर ये वीडियो आप सुने, 30 सेकंड का ये क्लिप है, फिर आगे डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। कहना बड़ा जरूरी है कि मैं शहजाद शौकत साहब जो सदस्य सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और वाइस चेयरमैन जो हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल है रियासत हुसैन साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। और चीफ जस्टिस जिन्होंने चीफ जस्टिस सीजेपी साहब से जाके बात की इस मौजू के ऊपर और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है उनके जनाब के। ये हमने उनसे भी अपील की है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, इसको फिल फोर जो है ना अपने मुद्दे से सीज किया जाए, क्योंकि ये वकला के अंदर 2 अदारों को तसादम करा के पूरे मुल्क को सीज करना चाहता है और अपने अजाइम को हासिल करना चाहता है। जो पता नहीं ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, मगर उनकी मेहरबानी जाना चाहता है। तो हमारी उनका सीजेपी साहब से भी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि मैं इसको किसी न किसी तरह भेजूंगा। ये आपने सुनी है, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सीज़ किया जाना चाहिए, यानी कि उनको हटाया जाना चाहिए ओहदे से। और इस हवाले से हमारी बात भी हुई। ये वकला हैं, वकला के नुमाइंदे हैं जो एसोसिएशंस वगैरह हैं, और इस पर ये कह रहे हैं जी कि हमारी बात भी हुई और हमसे ये कहा गया, यकीन दहानी कराई गई कि ठीक है, हम इसको फिर ज़रा ऊपर ले जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कोई नया आ जाएगा। अब नाज़रीन, ये वकला क्यों ख़िलाफ़ हुए थे, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस जो मौजूद अभी तो हैं मलिक शहजाद अहमद साहब, कुछ दिन के लिए तो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन ने चूँकि ये फ़ैसला कर लिया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाना है, तो कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये कन्फर्म हो चुका है। लेकिन अभी जब तक नोटिफिकेशन और प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही हैं। इनके टाइम पर वकला ने एहतजाज किया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब वकला के आगे भी डट गए, इसके साथ ही हुकूमत के आगे भी डट गए और ताकतवरों के भी आगे डट गए। इसी वजह से ही ये सारों की ये ख्वाहिश थी और कोशिश भी थी कि इनको यहाँ से हटाया जाए। और हटाने का एक ही तरीका था कि इनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले जाया जाए, ताकि यहाँ पर कोई नया चीफ जस्टिस हो और फिर जो है वो हमारी मर्ज़ी से जो मामलात हैं वो हों। तो अब ये बड़ी खौफनाक किस्म के जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और ये वीडियो सबूत मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये चीज़ पहले से ही डिसाइड हो गई थी और इनको यकीन दहानी कराई गई थी वकला को कि उसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हटाया जाएगा। और हटाने का क्या तरीका जी, कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए। अब एक चीज़ तो ये आप अपने जहन में रखें, और फिर जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर 5-4 से फ़ैसला आया, यानी कि जो 4 जजेस थे उन्होंने मुखालफत की और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर, इसके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ये जी वो 4 थे। एक मिनट, 1 2 3 4, और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे होते हैं इसमें, तो ये कुल 5 बनते हैं। इन पाँचों ने ये किया था जी कि इस हक़ में वोट दिया था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी और साबिक जज मंजूर मलिक, इन्होंने कहा था जी, ये 4 वो जजेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनको नहीं लाना चाहिए, इनको वहीं पर रहना चाहिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं
और जुडिशरी को आइन और कानून के मुताबिक चला रहे हैं और इस वक्त इनकी वहाँ पर ज़रूरत भी है। लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्योंकि उनका वोट अगर इस तरफ होता तो फ़ैसला जो अक्सरियत थी वो तब्दील हो जानी थी और इनके अगेंस्ट जो है वो वोट आ जाना था। लेकिन चीफ़ साहब दूसरी तरफ चले गए और ये भी आप जहन में रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी ये मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं। इनके अगेंस्ट चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो डिसीजन था वो उन्होंने लिया है। तो बहरहाल एक तो आपके सामने वीडियो सबूत भी रख दिया और चीफ़ साहब का जो किरदार है सारे मामलात में वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और हुकूमत क्यों इनसे नाखुश थी इसकी भी रीज़न आपको बताता चलूँ जी, कि जो खसूसी अदालतों में जजिस तैनात हुए थे वो चीफ़ जस्टिस उस मामले पर डट गए और पंजाब हुकूमत को फिर उन्हीं जजिस को लगाना पड़ा। इवन कि पंजाब हुकूमत पहले नहीं लगा रही थी, जब फिर चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि मरीम नवाज़ को फिर हम बुलाएंगे तो फिर उनको लगाना पड़ा। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है उस मामले पर भी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो डटी हुई थी और उसने फ़ैसला भी दिया कि 7 दिन के बाद यही जजिस तस्वुर होंगे जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के लिए 6 नाम दिए हैं। तो ये वो सारे मामला थे जिनसे हुकूमत खुश नहीं थी और फिर आप कहें कि जो ताकतवर हल्के थे वो भी खुश नहीं थे। लेकिन ये चीज़ तो चले हो गई, इससे भी बड़ा खौफनाक काम क्या होने जा रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। वो ये है कि जस्टिस आलिया नीलम जो कि लाहौर हाई कोर्ट की इस वक्त 5वें नंबर पर जज हैं, उन्हें चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाए जाने का जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। ये जो है वो ज़राए का ये दावा है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसमें भी, क्योंकि एट द एंड कमीशन ने ही ये जो डिसीजन है वो लेना है, तो उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस हुई और मलिक शहजाद अहमद और शाहिद बिलाल इन दोनों को लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो डिसीजन हुआ और जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे तब भी जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो तीसरे नंबर पर होंगी लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हवाले से, और 2 जजेस उनसे जो ऊपर होंगे उनमें जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी, ये 2 जजेस सीनियर होंगे और जस्टिस शुजात अली ख़ान तो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस भी रहेंगे जब तक कोई नया चीफ़ जस्टिस नहीं आ जाता। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे तो कुछ दिन ये रहेंगे भी। लेकिन अब यहाँ पर देखें खौफनाक काम क्या किया जा रहा है और ये कौन करेगा? चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब करेंगे। चीफ़ जस्टिस साहब वही हैं जो जब ये चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तो लेटर पे लेटर लिखते थे उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को कि आप सीनियरिटी के असूलों का ख्याल रखें और आप इतने दिन हो गए हैं, इतने घंटे हो गए हैं, इतने मिनट हो गए हैं, अभी तक आपने जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात नहीं किए। और अब आप देखिए कि यू टर्न कैसा कि धज्जियाँ बखेड़ कर रख दी हैं इस वक्त सीनियरिटी असूल की। तो शुजात अली ख़ान साहब और अली बाकिर नजफ़ी जो हैं इन दोनों को एक किस्म का फिर सुपर सीड कर दिया जाएगा और सुपर सीड होने के बाद फिर जैसे बात जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो फिर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन जाएंगी। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं, कुछ जो थोड़ा सा और आग खंगालने की कोशिश की उसमें जी जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी साहब जो हैं ये वही जज हैं जिन्होंने आरओज़ से मुतल्लिक जो फ़ैसला था वो दिया था और आरओज़ का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया था। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज़ लिए थे ब्यूरोक्रेसी से, इसको पीटीआई ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में और वो जो नोटिफिकेशन था वो जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी साहब ने सस्पेंड किया था और फिर वो मामला बाद में गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यानी कि आरओज़ के मामले पर भी ये डट गए थे और इन्होंने फ़ैसला ये दिया था कि ब्यूरोक्रेसी से, यानी कि फिर सस्पेंड करने का मतलब यही कि पीटीआई का वो प्ली इनिशियल मान ली गई थी कि ब्यूरोक्रेसी से नहीं यानी कि अदलिया से ही होने चाहिए। और कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने क्या इंकशाफ किया कि उस वक्त के चीफ़ जस्टिस के पास वो गए थे कि आप हमें अदलिया से आरोज़ दें तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये आप जब कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं कि चीफ़ साहब पहले इनकार भी करते हैं और फिर वही इलेक्शन कमीशन जब ब्यूरोक्रेसी का नोटिफिकेशन जारी करता है वो नोटिफिकेशन सस्पेंड होता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर चीफ़ साहब सुनते हैं और फिर वो जो बल्ले का निशान और रेस्ट सारी जो चीज़ें हैं वो फिर हिस्ट्री है सबके सामने कैसे पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो लिया गया। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो किरदार है इस टाइम पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह से हैपनिंग्स हो रही हैं, डॉट्स के साथ आप डॉट कनेक्ट करें तो मेरे ख्याल से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को हिस्ट्री में किन अल्फाज में फिर याद किया जाएगा ये अब आप ख़ुद ही डिसाइड कर लें। 4 जो जजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था जी कि वो कादी साहब के मुखालिफ सिमत में इस वक्त खड़े हुए हैं। एक तो मुनीब अख्तर साहब तो थे ही थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया
अफरीदी और साबिक जज मंजूर मलिक, क्योंकि वो जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उस इजलास में काफ़ी बहस होती रही और उस बहस के अंदर मंसूर अली शाह साहब का ये था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना आए, बल्कि वो तो ये चाह रहे थे, जो नाम भी दिए गए कि जस्टिस आलिया नीलम या जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं इनमें से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वहीं पर ही मलिक शहजाद अहमद वहीं पर रहें, लेकिन इस तरह से नहीं हो सका। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तो अभी कुछ ही महीने रह गए हैं, 3-4 महीने रह गए हैं, इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ही चीफ जस्टिस बनना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी राय, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी इन तमाम को, यानी कि अपने जजेस को साइड पर करके, और किन के साथ काजी साहब जो है वो खड़े हुए, लॉ मिनिस्टर के साथ, अटॉर्नी जनरल के साथ अब, और पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ। ये तो वकला तो पहले ही कह रहे थे जी कि हमने डिमांड की कि चीफ साहब को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हटा दिया जाए, और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का है, ये तो हुकूमती नुमाइंदे ही है एक तरह से। तो चीफ साहब एक तरह से हुकूमत के साथ इस वक्त खड़े हुए कि ठीक है, हुकूमत के मामलात नहीं चल रहे तो बस फिर हुकूमत की मानो और क्या करो जी कि इनको यहाँ पर लेकर आओ। तो ये इस वक्त जो सारी तब्दीलियाँ हुई हैं वो ये हुई हैं, और इससे मैं तो एट द एंड यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब को सुप्रीम कोर्ट तरक्की देकर नहीं लाया गया, असल में उनको उस ओहदे से हटाया गया, और उनको उस ओहदे से हटाने का एक ही तरीका था जी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए। नहीं तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी तो सीनियर जज हैं, उन्हें आखिर क्यों नहीं ला रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? क्योंकि फिर मालूम है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर वो ऑलरेडी बतौर जज जो फैसले दे रहे हैं वो ही काबू में नहीं आ रहे, तो जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर जजेस जो हैं वो कैसे काबू में आएंगे? तो बहरहाल जी ये इस वक्त अदालती महाज पर कुछ चीज़ें चल रही थी। इसके साथ ही आपको 1-2 खबरें और भी शेयर करता चलूँ जी कि इद्दत में निकाह केस में बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली के लिए डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। ख़बर के मुताबिक जी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर के तवसत से ये दरख्वास्त दायर की गई और सदा की गई कि सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दायर की गई है कि अदालत 3 फरवरी को सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल करे, ज़मानत पर रिहाई के अहकामात जारी करे, इस्तग़ासा तज़ाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए, इन शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी, ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सज़ा बरकरार नहीं रह सकती थी। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त पहले से सेशन कोर्ट में ज़ेर समात है, अदालत इस पर समात करे। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुनकर इस पर जल्द फ़ैसला किया जाए। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी को 7 साल कैद की जो सज़ा है वो सुनाई थी। तो बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की गई है मरी में, जो उनके सेनेटर्स थे, और इस मीटिंग के बाद नवाज़ शरीफ ने कुछ गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ जी कि ये जोक से भरपूर गुफ्तगू है और इस पर आप हंसेंगे। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। ये कौन कह रहा है? नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली मरी में नून लीगी सेनेटर्स का अहम इजलास हुआ और नवाज़ शरीफ ने लीगी सेनेटर्स को ऐवान में अवाम के मसाइल की भरपूर निशानदेही करने की हिदायत की, अवाम के मसाइल की निशानदेही करने की हिदायत की। अब इसको अब आप जो की समझें, शरीफों के मुंह से इस तरह के जो अल्फाज निकलना है ना, इसको आप जो की समझें। नवाज़ शरीफ ने मुल्क की खातिर मिलकर चलने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठे ताकि मुल्क दोबारा पटरी पर आ सके, जबकि कैद के दौरान इमरान खान ने हम पर अपना भरपूर जोर चलाया। वो अमेरिका जाकर हमारे AC उतारने की बातें करता था। हालांकि नवाज़ शरीफ को सहूलतें भी दी गई थी और नवाज़ शरीफ सारा दिन जो मुलाकातें हैं वो किया करते थे, और ये ख़ुद लीगी जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह का इमरान खान साहब के रूम की तस्वीर तो आपने देख ली होगी कि इस तरह का कोई रूम दिया गया, उनका बड़ा ठीक ठाक रूम था और कई जो रूम थे वो उनके पास मौजूद थे, यानी कि वो VVIP हिसाब से रह रहे थे अडयाला जेल के अंदर भी। लेकिन इमरान खान साहब को वो कहते हैं जी कि हम सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना रहे। इसके साथ ही जी उन्होंने कहा है कि पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि शायद खगान अब्बासी मेरे मुश्किल के साथी हैं और इन पर से
पुराना ताल्लुक़ है। तो शायद ख़ाक़ान अब्बासी की भी इनको जो याद है वो आ रही है, लेकिन ख़ाक़ान अब्बासी साहब ये कह चुके हैं कि वो अपनी राहें अब मुस्लिम लीग नून से जुदा कर चुके हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।